सोमवार का दिन भगवान शिव की उपासना के लिए अत्यंत पवित्र माना जाता है। इस दिन भोलेनाथ की कृपा पाने के लिए भक्तगण व्रत, पूजा और भजन कीर्तन करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सोमवार को कुछ विशेष गलतियों से बचना बहुत जरूरी होता है। यदि आप अनजाने में भी इन गलतियों को दोहराते हैं तो भगवान शिव अप्रसन्न हो सकते हैं, जिससे जीवन में कई तरह की परेशानियां आ सकती हैं। ऐसा माना जाता है कि शिवजी न केवल भोले हैं बल्कि न्यायप्रिय भी हैं और अनुशासनहीनता या अशुद्ध कर्मों को सहन नहीं करते। आइए जानते हैं सोमवार के दिन की जाने वाली 5 ऐसी गलतियां जिन्हें करने से घोर पाप लगता है और भोलेनाथ क्रोधित हो सकते हैं। पहला गलती है शिवलिंग पर तुलसी पत्र अर्पित करना। भगवान विष्णु की प्रिय तुलसी का अर्पण शिवलिंग पर वर्जित माना गया है। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार तुलसी जी को शालिग्राम का अर्धांगिनी माना जाता है और उनका संबंध विष्णु भगवान से है। शिव और विष्णु में परस्पर सम्मान का भाव है, लेकिन तुलसी को शिवलिंग पर चढ़ाना अशुभ माना जाता है। ऐसा करने से भोलेनाथ अप्रसन्न हो सकते हैं और आपके जीवन में संकट आ सकते हैं। यदि आपने अनजाने में भी यह गलती की है तो तुरंत क्षमा प्रार्थना करें और आगे से इस बात का ध्यान रखें। शिवलिंग पर तुलसी पत्र अर्पित करना श्रद्धा में अज्ञानता भोलेनाथ को कर सकता है अप्रसन्न। भगवान शिव संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी हैं और उनकी पूजा में नियम और शुद्धता का विशेष महत्व है। शिवलिंग पर जल, बेलपत्र, भस्म और धतूरा चढ़ाना उन्हें अत्यंत प्रिय है, लेकिन कुछ ऐसी चीजें भी हैं जिन्हें शिवलिंग पर अर्पित करने की मनाही है और उनमें से एक है तुलसी पत्र। तुलसी को भगवान विष्णु की अति प्रिय वस्तु माना जाता है और पौराणिक कथाओं के अनुसार इसे भगवान शिव पर चढ़ाना अनुचित माना गया है। कहते हैं कि एक बार तुलसी माता ने भगवान शिव का अपमान किया था, जिसके कारण शिवजी ने उन्हें अपने पूजन में स्वीकार न करने का संकल्प लिया। इसीलिए जो भक्त अनजाने में शिवलिंग पर तुलसी पत्र चढ़ा देते हैं, वे अज्ञानतावश उनकी कृपा से वंचित हो सकते हैं। भावनात्मक पहलू। कल्पना कीजिए, यदि हम अपने प्रियजन को उनकी पसंद के विपरीत कुछ भेंट करें तो वे प्रसन्न होने के बजाय निराश हो सकते हैं। इसी प्रकार भगवान शिव की पूजा में निषिद्ध वस्तुओं का उपयोग उनकी नाराजगी को आमंत्रित कर सकता है। पूजा केवल नियमों का पालन ही नहीं बल्कि आस्था और सही ज्ञान का मिश्रण भी है। इसलिए सच्ची श्रद्धा के साथ शिवलिंग पर केवल वही चीजें अर्पित करें जो उन्हें प्रिय हैं। जल, अक्षत, बेलपत्र और दूध से उनकी पूजा करें और उनकी कृपा पाने के लिए शुद्ध मन और विधि विधान का पालन करें। इससे भोलेनाथ न केवल प्रसन्न होंगे बल्कि आपकी भक्ति को स्वीकार कर अनंत आशीर्वाद भी प्रदान करेंगे। दूसरा गलती है दूध या जल को व्यर्थ बहाना। प्रिय दोस्तों, आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब अवश्य करें। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत मायने रखता है। यह चैनल आपके लिए खास जानकारी, मनोरंजन और प्रेरणादायक सामग्री लेकर आता है, जिसे आप जरूर पसंद करेंगे। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें और अपने बहुमूल्य सुझाव या प्यारा सा कमेंट करना न भूलें। आपकी छोटी सी प्रतिक्रिया हमें बेहतर बनाने और आपके लिए नई और उपयोगी सामग्री लाने की प्रेरणा देती है। आपका सहयोग ही हमारी ताकत है। धन्यवाद। सोमवार के दिन शिवलिंग पर जलाभिषेक करना अत्यंत फलदायी होता है, लेकिन इस प्रक्रिया के दौरान जल या दूध का अपव्यय नहीं होना चाहिए। शिवजी को अर्पित किया गया जल और दूध धरती पर बहाने की बजाय किसी पौधे में अर्पित करें या उपयोग में लाएं। दूध को व्यर्थ बहाने से जीवन में आर्थिक तंगी आ सकती है और भोलेनाथ का आशीर्वाद दूर हो सकता है। इसलिए जब भी शिवलिंग का अभिषेक करें, इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जल और दूध को सत्कार पूर्वक चढ़ाएं। दूध या जल को व्यर्थ बहाना प्रकृति के अनमोल उपहार का अपमान शिवजी को कर सकता है अप्रसन्न। भगवान शिव की पूजा में जल और दूध का विशेष महत्व है। शिवलिंग का अभिषेक करते समय जल, दूध और अन्य पवित्र सामग्रियों का प्रयोग उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए किया जाता है। लेकिन यदि इन अमूल्य तत्वों को अज्ञानतावश व्यर्थ बहा दिया जाए तो यह न केवल प्रकृति के प्रति एक गंभीर अपराध है बल्कि शिवजी की कृपा से भी हमें वंचित कर सकता है। महादेव, जिन्हें संसार के हर प्राणी की पीड़ा का ज्ञान है, सादगी और संयम के प्रतीक हैं। वे कभी भी अपव्यय को स्वीकार नहीं करते, क्योंकि वे स्वयं साधना और त्याग की प्रतिमूर्ति हैं।
यदि हम उनकी पूजा में दूध या जल अर्पित करते हैं तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि यह अपवित्र होकर नष्ट न हो, बल्कि इसे सही तरीके से उपयोग किया जाए। भावनात्मक पहलू। कल्पना कीजिए, जब दुनिया के कई हिस्सों में लोग प्यासे हैं और भोजन के लिए संघर्ष कर रहे हैं, तो क्या हमें जल और दूध का अपमान करना शोभा देता है? भगवान शिव, जो करुणा के सागर हैं, निश्चित रूप से इससे अप्रसन्न हो सकते हैं। सच्ची भक्ति तभी होती है जब हम इन पवित्र सामग्रियों का आदर करें और उनका सही उपयोग करें। इसलिए शिवलिंग का अभिषेक करने के बाद जल और दूध को उचित स्थान पर अर्पित करें ताकि यह किसी जीव के काम आ सके। ऐसा करने से न केवल हमारी पूजा सफल होगी, बल्कि भोलेनाथ की अपार कृपा भी हमें प्राप्त होगी। तीसरा गलती है, सोमवार को क्रोध और कटु वचन से बचें। भोलेनाथ को धैर्य और शांति का प्रतीक माना जाता है, इसलिए सोमवार के दिन क्रोध करना और किसी के प्रति कटु वचन बोलना शिवजी को अत्यंत अप्रसन्न कर सकता है। इस दिन कोशिश करें कि मधुर वाणी का प्रयोग करें और किसी भी परिस्थिति में संयम न खोए। शिव जी के आशीर्वाद को पाने के लिए यह आवश्यक है कि आप मन, वचन और कर्म से पवित्र रहें। क्रोध करने से न केवल आपके रिश्ते प्रभावित होते हैं, बल्कि मानसिक शांति भी भंग होती है। सोमवार को क्रोध और कटु वचन से भगवान शिव की भक्ति को धूमिल कर सकते हैं। सोमवार का दिन भगवान शिव की पूजा और भक्ति का सर्वोत्तम अवसर माना जाता है, क्योंकि यह दिन विशेष रूप से शिवजी की कृपा प्राप्त करने के लिए उत्तम है। यदि इस दिन हम क्रोध करते हैं या किसी के प्रति कटु वचन बोलते हैं, तो यह हमारे जीवन के मार्ग में रुकावट डाल सकता है और शिवजी की कृपा से हम वंचित हो सकते हैं। शिवजी, जिनका स्वभाव शांत और करुणामय है, कभी भी क्रोध को सहन नहीं करते। वे स्वयं शांतिपूर्ण, विनम्र और सहनशील हैं और उनके भक्तों से भी यही अपेक्षा रखते हैं। जब हम क्रोधित होते हैं या किसी के साथ कठोर भाषा का प्रयोग करते हैं, तो न केवल हम अपने जीवन में नकारात्मकता को आमंत्रित करते हैं, बल्कि अपनी आध्यात्मिक उन्नति में भी रुकावट डालते हैं। भावनात्मक पहलू। सोचिए, भगवान शिव, जो देवों के देव महादेव हैं, अगर हमें अपने आक्रोश और कटुता में डूबा हुआ पाते हैं, तो क्या वे हमारे कर्मों को स्वीकार करेंगे? क्या हम इस महान देवता के सामने अपने गुस्से और नफरत को लेकर खड़े हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं। यह हमारे भीतर की अशुद्धि को दर्शाता है। इसलिए सोमवार के दिन क्रोध और कटु वचन से दूर रहें। अपने मन को शांत रखें और शिवजी की भक्ति में लीन हो जाएं। यही वह मार्ग है जो हमें न केवल शिवजी की कृपा प्राप्त करने में मदद करेगा, बल्कि हमारे जीवन को शांति, समृद्धि और खुशहाली से भर देगा। चौथा गलती है, मांसाहार और नशे से दूर रहें। सोमवार को मांसाहार, शराब और अन्य नशीले पदार्थों का सेवन शिवजी की भक्ति में बाधा उत्पन्न कर सकता है। यह दिन पूरी तरह से सात्विकता और पवित्रता का प्रतीक है और इसे अपवित्र करना अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण माना जाता है। यदि आप भोलेनाथ की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, तो इस दिन विशेष रूप से शुद्ध आहार ग्रहण करें और अपने विचारों को भी सकारात्मक रखें। शिवजी को बेलपत्र, भांग और धतूरा प्रिय अवश्य हैं, लेकिन इनका सेवन अनुचित तरीके से न करें। मांसाहार और नशे से दूर रहें। शिवजी की भक्ति में शुद्धता और समर्पण की आवश्यकता। सोमवार का दिन विशेष रूप से भगवान शिव की पूजा के लिए समर्पित होता है और इस दिन अगर हम मांसाहार या नशे का सेवन करते हैं, तो यह हमारे आत्मिक और मानसिक शुद्धता की कमी को दर्शाता है। भगवान शिव स्वयं सरलता, संयम और तपस्विता के प्रतीक हैं। उनके अनुयायी को भी उन्हीं के मार्ग पर चलना चाहिए ताकि हम उनके आशीर्वाद के पात्र बन सकें। मांसाहार और नशे से दूर रहना न केवल शारीरिक स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि यह हमारे मानसिक और आध्यात्मिक जीवन को भी संजीवनी प्रदान करता है। जब हम मांसाहार या नशे की आदतों में लिप्त होते हैं, तो हम अपने भीतर की शांति और सद्गुणों को खोने लगते हैं। भगवान शिव की भक्ति का वास्तविक अर्थ आत्मा की शुद्धता और आंतरिक संतुलन में है और इन नकारात्मक आदतों से बचकर ही हम उस शुद्धता को पा सकते हैं। भावनात्मक पहलू। कल्पना करें, जब भगवान शिव खुद श्मशान में रहते हुए भी शुद्धता और संयम का पालन करते हैं, तो हम कैसे अपनी आत्मा को इन नशे की आदतों और मांसाहार से दूषित कर सकते हैं? क्या हम महादेव को प्रसन्न करने के लिए अपने जीवन में संयम नहीं रख सकते? अगर हम अपनी आदतों को सुधारें, तो यह न केवल हमारे जीवन में शांति और संतुलन लाएगा, बल्कि शिवजी की कृपा का द्वार भी खोलेगा।
इसलिए शिवजी के भक्त के रूप में हमें मांसाहार और नशे से दूर रहकर अपनी आत्मा और शरीर को पवित्र रखना चाहिए, ताकि हम उनके आशीर्वाद से जीवन में सुख समृद्धि प्राप्त कर सकें। 5वां गलती है झूठ और धोखे से बचें। प्रिय दोस्तों, आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब अवश्य करें। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत मायने रखता है। यह चैनल आपके लिए खास जानकारी, मनोरंजन और प्रेरणादायक सामग्री लेकर आता है, जिसे आप जरूर पसंद करेंगे। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें और अपने बहुमूल्य सुझाव या प्यारा सा कमेंट करना न भूलें। आपकी छोटी सी प्रतिक्रिया हमें बेहतर बनाने और आपके लिए नई और उपयोगी सामग्री लाने की प्रेरणा देती है। आपका सहयोग ही हमारी ताकत है। धन्यवाद। सोमवार के दिन किसी भी प्रकार का झूठ बोलना या किसी को धोखा देना शिवजी की दृष्टि में घोर अपराध माना जाता है। भगवान शिव सच्चाई और धर्म के प्रतीक हैं और वह छलकपट से सख्त नफरत करते हैं। इसलिए इस दिन विशेष रूप से सच बोलें और अपनी नियत को शुद्ध रखें। यदि आप झूठ का सहारा लेंगे तो इसका प्रभाव न केवल आपके वर्तमान जीवन पर पड़ेगा, बल्कि कर्मों का फल भविष्य में भी मिलेगा। भोलेनाथ को प्रसन्न करने का सबसे सरल तरीका है ईमानदारी और निष्कपटता। झूठ और धोखे से बचें। भगवान शिव की कृपा पाने के रास्ते में रुकावट। भगवान शिव की भक्ति में सच्चाई और पवित्रता का विशेष महत्व है। महादेव, जो स्वयं सत्य और न्याय के प्रतीक हैं, अपने भक्तों से भी यही उम्मीद करते हैं कि वे जीवन में सच्चाई और ईमानदारी का पालन करें। झूठ बोलना और धोखा देना न केवल हमारे आत्मसम्मान को नुकसान पहुंचाता है, बल्कि यह हमारे आध्यात्मिक विकास में भी बाधा डालता है। शिवजी के प्रिय भक्त वे हैं जो अपने हृदय में शुद्धता रखते हैं और किसी भी प्रकार के झूठ या छल से दूर रहते हैं। जब हम झूठ बोलते हैं या किसी को धोखा देते हैं तो हम अपने अंदर की आत्मा की पवित्रता को खोने लगते हैं। यह हमारी मानसिक स्थिति को भी उलझा देता है, जिससे शिवजी की कृपा हमसे दूर हो जाती है। भावनात्मक पहलू। सोचिए, भगवान शिव जो स्वयं हमेशा सच्चाई का पालन करते हैं, अगर हम उनके समक्ष झूठ बोलते हैं या धोखा देते हैं तो क्या वे हमसे प्रसन्न हो सकते हैं? नहीं, यह उनके लिए एक बड़ी त्रुटि होगी। अगर हम भगवान शिव से आशीर्वाद की कामना करते हैं तो हमें अपने कर्मों में भी सच्चाई और ईमानदारी को अपनाना होगा। इसलिए झूठ और धोखे से बचें और अपनी जिंदगी में सत्य के मार्ग पर चलें। सच्चाई से शिवजी की कृपा सुलभ होती है और हमारे जीवन को समृद्ध और शांतिपूर्ण बनाती है। यही सच्ची भक्ति है जो हमें आध्यात्मिक उन्नति की ओर ले जाती है। सोमवार को अपनाने योग्य शुभ उपाय। इन गलतियों से बचने के अलावा सोमवार के दिन कुछ ऐसे कार्य भी हैं जिन्हें करने से भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त हो सकती है। जैसे कि पहला है शिव चालीसा और महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। दूसरा है बेलपत्र, सफेद फूल और शुद्ध जल से शिवलिंग का अभिषेक करें। तीसरा है गरीबों को भोजन कराएं और दान करें। चौथा है सोमवार के दिन उपवास करें और सात्विक भोजन ग्रहण करें। पांचवा है अपने मन में सकारात्मक विचार रखें और ध्यान करें। निष्कर्ष, भगवान शिव अत्यंत दयालु और कृपालु हैं, लेकिन वे अनुशासनहीनता और अशुद्ध कर्मों को कभी सहन नहीं करते। यदि आप सोमवार को उपयुक्त विधि से पूजा करते हैं और इन 5 गलतियों से बचते हैं तो निश्चित रूप से आपको भोलेनाथ की कृपा प्राप्त होगी। उनके आशीर्वाद से आपके जीवन में सुख, समृद्धि और शांति का वास होगा। शिवजी की आराधना में श्रद्धा और नियम का पालन करें और अपनी आस्था को दृढ़ बनाए रखें।